तुम्हारी नौकरी लगवा दी। तो मैंने यहाँ पर काम निकलवाया। कौन सा काम था? तुम्हारी नौकरी लगवाना। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आप अपने जान पहचान का, अपने रिश्तेदारों का और उनसे जो जान पहचान है उसकी वजह से आप किसी का काम निकलवाते हैं। अपना खुद का हो सकता है या फिर आपके किसी जान पहचान वाले का। तो उस केस में जो काम निकलवाना होता है, अब मान लीजिए किसी से आपने बर्तन धुलवा लिए, वो काम निकलवाना नहीं, उसकी मतलब उस छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा कुछ बहुत हाई लेवल का हो, किसी के बिजनेस में लॉस चल रहा है तो उसको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए आपने बोल दिया कि यार सब लोग जाके वहाँ से शॉपिंग करो। किसी को कुछ पैसों की मदद करनी थी शादी करने के लिए और मेरे पास खुद पैसे नहीं भी थे, तब भी मैंने 10 लोगों को बोला कि यार उसकी ज़रा मदद करो, शादी करवानी है उनकी। तो इस तरीके का थोड़ा जो हाई लेवल का काम होता है, वो निकलवाने के लिए जब अपने कॉन्टैक्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में आप कहते हैं पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा एग्जाम्पल देखने से पहले आपने क्या करना है? चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि हम हैं आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी के पार्टनर्स और ये पार्टनरशिप की डील तब तक फाइनल नहीं होगी जब तक आपने सब्सक्राइब को टैप नहीं कर दिया है, तो वो कर दीजिएगा फटाफट से। करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला एग्जाम्पल आता है, उसने नौकरी दिलाने के लिए काम निकलवाया। अब यहाँ क्लियरली क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस का नेचर अलग है, तो जब मैं इसके लिए हिंदी सेंटेंस ड्राफ्ट कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे हिंदी में लिखूं, क्योंकि ये दोनों काफी अलग अलग हैं। मतलब जुगाड़ लगाया कहने का मतलब ये हो रहा है, या फिर अपने रिश्तेदारों से काम निकलवाया, तो ये कहने का मतलब निकल रहा है। सो ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। यहाँ पर नौकरी दिलाने के लिए बोला जा रहा है, फिर भी मैंने गेट का इस्तेमाल किया। टू गेट समवन अ जॉब आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन गेट द जॉब फॉर समवन ये कहने का मतलब निकल कर आ रहा है। मैंने यहाँ पर गेट द जॉब कह दिया। रेस्ट अनलेस वी हैव द क्लैरिटी ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। सो ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, उसने अपने रिश्तेदारों से काम निकलवाया। ही पुल्ड स्ट्रिंग्स थ्रू हिज रिलेटिव्स। तो जो भी आपका जान पहचान का है जिससे आपने वो काम निकलवाया, उसके लिए आप जब कभी भी उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सेंटेंस में, तो थ्रू जो प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल होता है। ही पुल्ड स्ट्रिंग्स थ्रू हिज रिलेटिव्स। ही पुल्ड स्ट्रिंग्स थ्रू हिज रिलेटिव्स। और तीसरा एग्जाम्पल कहता है, राजनीति में लोग काम निकलवाते हैं। पीपल पुल स्ट्रिंग्स इन पॉलिटिक्स। पीपल पुल स्ट्रिंग्स इन पॉलिटिक्स। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। कभी कभी लोग काम निकलवाने के लिए संपर्कों का इस्तेमाल करते हैं। संपर्क बोले तो कॉन्टैक्ट्स का। इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में, सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।